प्रभु में आप सभी को नमस्कार। यीशु मसीह आप सभी को आशीष, अनुग्रह और शांति दे। आमीन। आज हम बाइबल के नए नियम से एक महत्वपूर्ण विषय पर सीखने वाले हैं। पाप से कैसे बचें। आज की दुनिया में प्रलोभन बहुत बढ़ गए हैं, जैसे कि मोबाइल, सोशल मीडिया, गलत मित्र, गुस्सा, झूठ, अंधविश्वास, अशुद्ध विचार। हर दिशा से शैतान इंसानों को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह न केवल हमें पाप से बचाते हैं, बल्कि पाप पर जीत भी देते हैं। आज का संदेश आपके जीवन में परिवर्तन और स्वतंत्रता लाएगा। वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करने वाला हूं, जो आपको पाप पर विजय का अभिषेक देगी। हे प्रभु, आज का वचन सुनने वाले हर व्यक्ति के हृदय को छू, पाप की जंजीरों को तोड़, पवित्र आत्मा से भर और जीवन में परिवर्तन ला। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम मुख्य रूप से नए नियम से 3 बातें सीखेंगे। यीशु हमें पाप से मुक्त करते हैं। दूसरा, पवित्र आत्मा हमें पाप पर विजय देता है। तीसरा, वचन, प्रार्थना और संगति में पाप से सुरक्षित रखें। पॉइंट नंबर 1, यीशु हमें पाप से मुक्त करते हैं। वचन पे लिखा है, यूहन्ना 8 अध्याय 34 आयत, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। इसी यूहन्ना का 8 का 36 भी कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो। जहां बात पाप करने की है, तो जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। यदि यीशु मसीह चाहें तो आपको स्वतंत्र कर सकते हैं, और वो करेगा भी। वीडियो के वचन में बने रहिए। आज के वचन आपके लिए ही है। आप प्रभु को सच्चाई से उसके वचन को मानते हो, प्रभु को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बाइबल हमें बताती है कि पाप केवल गलती नहीं, एक दास्ता है। लोग सोचते हैं मैं बस कभी कभी पाप करता हूँ। नहीं, बाइबल कहती है पाप इंसान को गुलाम बना देता है। शैतान का तरीका सरल है। पहले पाप मजेदार लगता है, फिर आदत बन जाता है, फिर बांध बन जाता है, और अंत में नाश कर देता है। लेकिन यीशु पाप का समाधान है। वह दोष देने नहीं, छुड़ाने आया है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने कबूतर को पिंजरे में रखकर उसके पंखों पर भारी बोझ बांध दिया। कबूतर उड़ना चाहता था, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। यह पाप करता है, हमें उड़ने नहीं देता। पर जब यीशु आते हैं, वो बंधन खोलते हैं और कहते हैं तू स्वतंत्र है। पॉइंट नंबर 2, पाप पर विजय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। गलातियों की पुस्तक में 5 अध्याय उसके 16 आयत पे लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाएं पूरी न करोगे। अब सोचने वाली बात है, पाप पर विजय इच्छा शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति से मिलती है। बहुत लोग कहते हैं मैंने कोशिश की, मगर मैं बार बार गिर जाता हूं, क्योंकि युद्ध आत्मिक है, और आत्मिक युद्ध में जीत आत्मिक हथियारों से मिलती है। पॉइंट कीजिए, पवित्र आत्मा क्या करता है? पाप से आगाह करता है। हर एक इंसान को पाप करने से पहले उस इंसान को बताया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये जो काम तुम कर रहे हो ये पाप है, इसे मत कीजिए।
दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। गलत निर्णय से रोकता भी है। हम अपने आप को जांचे, हम जब कोई भी निर्णय करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यदि आत्मा के अनुसार ना हो तो वहां वो रोकता है हम और कहता है कि नहीं करना है। तीसरी बात आत्मा के द्वारा सही मिलती है, मन को बदलता है। और चौथी बात आत्मिक शक्ति देता है। कौन करता है? पवित्र आत्मा। और ये चारों चीज का संदेश हमें आत्मा के द्वारा मिलता है, फिर भी हमारे जीवन में पाप होता ही जाता है। इंसान जितने जो प्रभु में हैं, जो अपने आप को पाप से बचाना चाहते हैं, वो सुबह उठते हैं ये कहे प्रभु से, हे पवित्र आत्मा आज मेरी मदद कर कि मैं पाप पर विजय पाऊं। अब इसी शब्द को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं ना, हम जितने जने मोबाइल पकड़ते हैं सब के सब एक पासवर्ड डालते हैं मोबाइल पर, ताकि गलत लोग ना खोल सके। किसी अनजान व्यक्ति के पास मोबाइल है या घर पे हम भूल गए हैं, तो हमारे पासवर्ड को न जानते हुए हमारे मोबाइल में कुछ भी चीज न डाल सकते हैं न तो ले सकते हैं। इसलिए हम मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे दिल में वही सिक्योरिटी पासवर्ड लगा देता है, ताकि पाप हमें एक्सेस न कर सके, हमारे अंदर न घुस सके, हमारे दिमाग में न घुस सके। इसी प्रकार जब तुम ये प्रार्थना करोगे तो वही परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा का ऐसा पासवर्ड डालेगा तुम्हारे अंदर में कि शैतान खोल ही नहीं सकता तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारे दिमाग को, सोच, उस विचार को। उसी तरह से तुम प्रार्थना करो और देखो कि परमेश्वर कैसा पासवर्ड तुम्हारे जीवन में लगाता है। पॉइंट नंबर अब 3 की ओर बढ़ते हैं। वचन, प्रार्थना और संगति से सुरक्षित इंसान कैसे रहता है? जिसके जीवन में बराबर प्रार्थना और मसीही लोगों से संगति, विशेषकर प्रभु से संगति, और प्रभु से संगति अर्थात बाइबल से मित्रता, बाइबल से उसे बात करना, बाइबल पढ़ना, बाइबल के संग में चलना, यह है संगति। वचन आत्मा की एक तलवार है। इफिसियों में लिखा है 6 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ना। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। जब शैतान ने यीशु को परीक्षा में डाला, यीशु ने क्या किया? उन्होंने वचन से उत्तर दिया कि लिखा है। यदि यीशु वचन से शैतान को हराते हैं तो हमें भी वही करना चाहिए। प्रार्थना आत्मिक सुरक्षा ढाल। मत्ती 26 का 41वें पद में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना पाप आने पर रोक देते हैं। जो प्रार्थना नहीं करता वो आसानी से गिर जाता है। फिर सी संगति, आत्मिक परिवार। इब्रानियों 10 अध्याय 25वें आयत पे लिखा है, एक साथ इकट्ठा होना न छोड़ो। अकेला कोयला बुझ जाता है, लेकिन समूह में जलता रहता है। आत्मिक संगति पाप से बचाती है। एक कोयला को जलाइए और अकेले रखिए उसे, वो बुझ जाएगा, वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। लेकिन उसी एक कोयले में 2-4 कोयले और मिलाइए, फिर वो देखिए कितना देर तक सुलगता रहता है।
उसी प्रकार एक इंसान संगति में अधिक टाइम तक नहीं टिक पाता। उसे समूह में रहना चाहिए, मसीहों की हमेशा संगति में रहना चाहिए, फिर वो एक ढाल में रहता है। आज इन संकल्प करें, हर एक व्यक्ति अपने मन में ठान लीजिए इस 3 बातें को जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, वरन आत्मा मुझ में होकर तुम्हें सिखाती है। वीडियो को देखते रहें, प्रभु आज तुम्हारे जीवन में काम करेगा। बताया हूँ, यदि वो नहीं समझ आए तो दोबारा सुने, प्रभु दिमाग खोलेगा। आज 3 बातों का आप संकल्प दीजिए प्रभु को देखकर। मैं प्रतिदिन वचन पढ़ूंगा, पहला बात। दूसरा बात, मैं नियमित प्रार्थना करूंगा। तीसरा बात, मैं मसीही संगति में बना रहूंगा। शायद आप किसी पाप से संघर्ष कर रहे हैं। अशुद्ध विचार, अभिमान, नशा, गुस्सा, गलत रिश्ते, मोबाइल की बुरी आदत। यीशु आपको दोष नहीं देते, छुड़ाने आए हैं। आज यदि आप कहें प्रभु मुझे बदल दे, तो वह आपको मुक्त करेगा। अपनी आंखें बंद करें और हाथ अपने दिल पर रखें। और फाइनली वचन समाप्ति पर मैं तुम्हारे लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो हर एक जो मुझे सुन रहे हैं, जो इस वचन को मानते हैं और समझते हैं, और इस वचन के द्वारा आज उन्हें आशीष मिलेगा। हे प्रभु यीशु, मैं आज तेरे पास आता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरा जीवन बदल दे। पवित्र आत्मा से मुझे भर की मैं पाप पर विजय पाऊं। मुझे अपने वचन, प्रार्थना और संगति में स्थिर रख। मेरे अंदर नई इच्छाएं, नया मन और पवित्र जीवन दे। यीशु के नाम से आमीन। आज हमने जितने जने वचन पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, इस प्रार्थना के द्वारा हर एक पाप क्षमा किया जाए। यदि यह संदेश आपके जीवन को आशीष दिया है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में आमीन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे ही आप कमेंट कीजिए। इसका अगला पार्ट में फिर प्रभु के वचन को सुनाऊंगा और आपको बहुतायत से आशीष मिले। आमीन।